चलिए, सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं एक हेमिस्फीयर जो सॉलिड है। एक बात आप समझ लीजिए कि जो सॉलिड हेमिस्फीयर है वो ऐसी बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐसी डिस्क जिनकी रेडियस लगातार कम होते जा रही है और टॉप पे जाके उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो जो हेमिस्फीयर है हम उसको डिस्क की सिमेट्री मान सकते हैं। ठीक है, और जब हम डिस्क मानेंगे, वो हमने एक एलिमेंट्री डिस्क मान लिया, यहाँ एक एलिमेंट्री डिस्क मान लिया हमने, सपोज ये। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, उसको एक बार ले लेते हैं। ये कितना दिया है अपने पास, ये दिया है अपने लिए y। तो इसकी जो विड्थ है जिससे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये है dy। ठीक है, चलिए कुछ नोटेशन देख लेते हैं। ये x, ये y, इसका रेडियस r है आपका। ठीक है, और टोटल मास ऑफ द हेमिस्फीयर m है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v। इसको हम क्या बोलेंगे, रो। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, मास, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास डेटा हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो अब डिस्क हमने क्यों लिया, क्योंकि भाई डिस्क वॉल्यूम कंटेन करेगी और ये सॉलिड है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी है। तो ऐसी कॉन्जिक्यूटिव डिस्क हमने लिए हैं बेस से लेके टॉप पॉइंट तक, जिनका रेडियस आर से लेके कितना जा रहा है, रेडियस आर इज इक्वल टू 0। सपोज यहाँ एक डिस्क है तो उसकी रेडियस को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस रेडियस को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ये जो रेडियस है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे x। ठीक है, तो उस रेडियस को हमने x ले लिया। तो इस पॉइंट पे एक रेडियस हमारे पास गिवन है, एक डिस्क हमारे पास है जिसका रेडियस है x, जो कि y हाइट पे है। ठीक है, और जिसकी मोटाई कितनी है, जिसकी मोटाई है आपकी dy, क्योंकि y की सिमेट्री में चल रहे हैं। तो इस डिस्क का जो मास है वो कितना है, dm, और उसका सेंटर मास खुद कहाँ है, उसके सेंटर पे। तो ऐसी बहुत सारी डिस्क है जिसका सेंटर आप कहाँ मास होगा, सेंटर पे। ठीक है, तो अगर मुझे अब सबके लिए सेंटर ऑफ मास लिखना है y एक्सिस पे, क्योंकि x के अबाउट तो ये क्या है, ऊपर है सारा मास, और y के अबाउट सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा। देखिए, x से ये x एक्सिस के ऊपर पूरा मास है, y के अबाउट तो सिमेट्री है, तो एग्जैक्टली बीच पे मिलेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे कहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही हम निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो आर वाई जो होगा वो कितना होगा, वो होगा इंटीग्रेशन सारे मास और उनका कॉन्जुगेटिव डिस्टेंसेस। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल मास। क्लियर, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास। ये और कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या लिखा है, m1 y1 m2 y2 अप टू m1 yn और टोटल डिवाइड बाय m। तो देखिए, ये जो m है यहाँ dm और ये y1 y2 y3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भैया कि सबका सेंटर ऑफ मास का है उसके सेंटर पे, तो वो डिस्टेंस हमने y1 y2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, हम जब इसका निकालेंगे, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो फिगर था हमारा यहाँ पे, ये वो डिस्क का मान ले लेते हैं यहाँ पे, ये वो डिस्क है सपोज। ठीक है, ये ये हमारी पूरी y और ये x, ये डिस्टेंस कितना था, x, ये y और ये dy, ये डिस्टेंस है r। चलिए, तो जब हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं, आर वाई जो हमने लिखा है dm y डिवाइड बाय dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा। ठीक है, चलिए, dm क्या होगा, वॉल्यूम है, तो रो dv। ठीक है, अब v क्या है, मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, और वो क्या होगा भाई, वो होगा आपका, देखिए,
डिस्क की जो मोटाई है वो कितनी है आपके पास, dy। अच्छा, dy मोटाई आ गई इसकी आपकी, ठीक है। और उसका एरिया कितना है भाई, उसका एरिया कितना है, पाई आर या पाई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका dv। तो व्हाट इज dm, dm हो जाएगा रो पाई एक्स स्क्वायर dy। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल अवेलेबल है यहाँ पे, ये है आपका r, ये y, और ये क्या है आपके पास x। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ पाइथागोरस के हिसाब से, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चेंज कर देते हैं डीएम को, तो रिवो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है। अब इस मास को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, हमारे आर वाले फॉर्मूले में। तो व्हाट इज आर वाई, आर वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो पाई आर माइनस वाई स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एम। ठीक है। फर्दर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो आर वाई रो बाहर, ठीक है, पाई बाहर, देखिए रो बाहर हो गया यहाँ से, पाई बाहर हो गया यहाँ से, बाकी सब कहाँ है अंदर। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइड बाय एम। क्लियर। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, रो एम इंटीग्रेशन, ये हो गया आर स्क्वायर वाई डी वाई माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, सॉरी वाई क्यूब डी वाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आर, जीरो से आर, जीरो से आर क्यों किया, देखिए पहला लिमिट हमने यहाँ रखा जीरो, और लास्ट लिमिट देखो y कहाँ तक पहुंचेगा आपका, आखिरी r तक। ठीक है। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम जीरो से r। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखिए सिग्मा पाई, सिग्मा नहीं है सॉरी रो है, ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, देखिए यहाँ पे रो लेके चला है हमने, ठीक है, यहाँ सिग्मा लिख दिया रो है ये, और ये होता क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आर स्क्वायर बाहर, वाई का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और जीरो से आर। ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाई क्यूब है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई की पावर फोर डिवाइड बाय फोर। ठीक है। जीरो से आर, वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा पाई डिवाइड बाय एम। ठीक है। आर स्क्वायर बाई टू पहली बार आ गया, तो कितना हो जाएगा, वाई की जगह क्या रखेंगे आर, ये आर स्क्वायर, आर वाई की जगह क्या रखेंगे फिर, तो आर, आर की पावर फोर डिवाइड बाय फोर। ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, आर वाई सिग्मा, फिर सिग्मा सॉरी रो, ठीक है, रो पाई बाई एम, यहाँ पे कितना हो गया, आर की पावर फोर डिवाइड बाय टू, देखिए आर की पावर फोर डिवाइड बाय टू। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, माइनस आर की पावर फोर डिवाइड बाय फोर। ठीक है। चलिए, तो कितना हो जाएगा, रो पाई एम, एलसीएम कितना, फोर, तो टू आर की पावर फोर, आर की पावर फोर, कितना हो गया, रो पाई बाई एम, अंदर कितना बचा, आर की पावर फोर डिवाइड बाय फोर। चलिए रो का वैल्यू पुट करते हैं जो हम पहले निकाल चुके थे, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब डिवाइड बाय एम। पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, और यहाँ कितना है, आर की पावर फोर डिवाइड बाय फोर। तो अगेन आर वाई इज इक्वल टू कितना बचा, आर की पावर फोर डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाई थ्री बाई टू, और नीचे कितना है, आर की पावर थ्री कैंसिल, यहाँ कितना बचा आर, तो आर वाई इज इक्वल टू थ्री आर बाई एट। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ
हेमिस्फेयर जो O से किस पॉइंट पे जा रहा है, 3r/8 पे। ठीक है, ठीक, तो यही हमारा आंसर है। चलिए